पहला दिन जब कॉलेज में कदम रखा तो एक प्यारी सी लड़की से मुलाकात हुई। इसका नाम नाजिश था। वो बहुत खूबसूरत थी। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इसकी खूबसूरती ने ही मुतासिर किया था। नाजिश को अपने हसन का जरा भी एहसास न था और न ही वो इस पर गुरूर करती थी। इसके हसन में पाकीज़गी थी। इसने कभी नज़र उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ नहीं देखा था। वो अखलाक की बहुत अच्छी थी। इसी वजह से मैंने इससे दोस्ती कर ली। कॉलेज की लड़कियां नाजिश से हसद करती थीं क्योंकि इसकी चमकती आंखों और चांद जैसे चेहरे से वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती थी। हम दोनों के ख्वाब एक जैसे थे। हम दोनों डॉक्टर बनना चाहती थीं। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। खुदा ने इसे बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। हम दूसरी लड़कियों की तरह गुपशप में वक्त ज़ाय नहीं करते थे। हम वक्त पढ़ाई में गुम रहते थे क्योंकि हमें डॉक्टर बनकर अपनी मंजिल हासिल करनी थी। इम्तिहान शुरू होने वाले थे। मेरा और नाजिश का रोल नंबर आ गया तो हम अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। पेपर्स हो गए तो मैंने इसके ग्रुप की लड़कियों से पूछा, नाजिश के पेपर्स कैसे हुए हैं? फिर जो बात सामने आई वो हैरान कुन थी कि इसने तो कोई पेपर दिया ही नहीं। ये खबर सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गई। जो लड़की कहा करती थी कि मुझे हर सूरत अपने वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर बनना है, वो पेपर्स में शामिल ही ना हो सकी। मैं फौरन उसके घर गई। वो बीमार लग रही थी। मैंने पूछा, नाजिश तुम्हें क्या हुआ? खैरियत तो है? वो रोने लगी और बोली, जहां आरा में बीमार हूं। चक्कर आते हैं, सांस फूल जाता है, लेकिन वालिदैन को मेरी बीमारी का यकीन नहीं आता। एक बार उम्मी डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, मगर मैं महसूस करती हूं कि मैं ठीक नहीं हूं। चंद कदम भी नहीं चल सकती, इसी वजह से पेपर्स नहीं दे सका। बे हम बात कर रहे थे कि इसकी उम्मी आ गई और बोले, जहां आरा तुम नाजिश को समझाओ, जिद ना करे। इसके चचा शादी की तारीख मांग रहे हैं और ये इनकार कर रही है। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। ये सुनकर नाजिश मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। मैं भागकर उसके पीछे गई। वो रो रही थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने इसे गिले लगाया, दिलासा दिया और पूछा, तुमने अपनी उम्मी से नहीं कहा कि शादी बाद में करे, पहले तालीम मुकम्मल करने दे? तुम तो बेहतरीन तालिबात में शुमार होती हो। जाने क्या बात है जहां आरा, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। कहते हैं कि तुम तेजी से मोटी हो रही हो, तुम्हारा पेट बढ़ता जा रहा है, बदहैत हो जाओगी तो कौन तुमसे शादी करेगा? मैंने कई बार कहा है कि मुझे शादी की जल्दी नहीं है और मैं वाकई बीमार हूं क्योंकि मेरा हार्मोन सिस्टम खराब हो चुका है, मगर वो जाने क्यों दोबारा डॉक्टर को दुखाने से डरते हैं। कहते हैं कि शादी ही इलाज है। शायद इसलिए डॉक्टर को नहीं दिखाते कि डरते हैं कहीं वाकई कोई बीमारी ना निकल आए तो इलाज करवाना पड़ेगा। क्या माँ बाप ऐसे होते हैं? नाजिश रोते हुए बोली, तुम अपने होने वाले शौहर से बात करो, वो तुम्हारा चचाजाद है और तुम्हें बचपन से पसंद करता है। इससे कहो कि मुझे पढ़ने की मोहलत दे। बात की है मैंने, मगर वो भी यही कहता है कि शादी के बाद पढ़ लेना, जैसे इसे भी शादी का बेहद शौक हो। पहले तो कहता था कि नाजिश तुम जितना चाहो पढ़ो, मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, मगर अब इसे भी मेरे वालिदैन ने अपना हम ख्याल बना लिया है। वो कहता है कि तुम लड़की हो, ना भी पढ़ो तो किया, मैं आला तालीम हासिल कर रहा हूं, तुम घर संभाल लेना, मैं ज्यादा कमा लूंगा। माँ बाप के समझाने से इसके ख्यालात भी बदल गए हैं। अब वो जल्द शादी से बहुत खुश है। तुम्हें पता है खया मुझे पसंद है, मैं इसे बहुत चाहती थी, पर अब तो मुझे हर वक्त इस पर गुस्सा आता है। इसने भी मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने सर्द आह भर कर कहा कि जब वो तुम्हें पसंद है और तुम्हारे घर वालों को भी, और तुम भी इसे पसंद करती हो, तो बात बिगड़ो मत, शादी कर लो। शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो। रही बीमारी की बात, तो तुम्हारे वालिदैन इलाज के खर्चे से डर रहे हैं, लेकिन ससुराल वाले तुम्हें बखुशी कबूल कर रहे हैं। वो तुम्हारा इलाज भी करवा लेंगे। नाजिश नाउमीद होकर बोली कि तुम मेरी प्यारी सहेली हो, तुम भी ऐसा कह रही हो। किस्मत में हुआ तो पढ़ाई बाद में कर लूंगी। अच्छा, तुम मेरी शादी में आओगी ना? इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो अपनी पसंद के मंगेतर से शादी होने पर भी इतनी नाखुश थी। मैं इसे खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गई क्योंकि मामला मेरी समझ से बाहर था। हफ्ते बाद उसकी शादी थी। मायों वाले दिन इसकी उम्मी खास तौर पर मुझे बुलाने आए, फिर धूमधाम से शादी हो गई। रुखसती वाले दिन नाजिश मुझसे गिले मिलकर खूब रोई। शादी के बाद में प्रैक्टिकल की तैयारी में लग गई। पेपर्स भी हो गए। गर्मियों की छुट्टियां मिलें तो मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी।
एक ख्याल था कि अब नाजिश के घर जाऊंगी। मुझे यकीन था कि वो शादी के बाद अपने घर में खुश होगी और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई होगी या कम अज़ कम उसका इलाज हो चुका होगा। मैंने पता करवाया कि वो मैके कब आएगी। इसकी वालिदा ने कहलवा भेजा कि नाजिश मैके में ही है। मैं फौरन उसके घर चली गई, मगर उसकी हालत देखकर शशदर रह गई। वो अलिफाजिर हुई अपने कमरे में पलंग पर पड़ी थी, हड्डियों का ढांचा मगर पेट फूला हुआ। मेरी आवाज़ सुनकर अलिफाटे और गिले लग गई। इसके गिले में सिसकियां अटकी हुई थीं। इसे इतना दुख था कि वो ठीक से रू भी ना सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे संभाला, पलंग पर लुटाया और हाल पूछा। कहने लगी कि शादी के बाद मेरी तबीयत संभली नहीं बल्कि मजीद बिगड़ गई। नकाहत बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं खड़ी भी ना हो सकी। खाना खाती तो अलिफॉल्ट होने लगती। ख़याम से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलूं, मुझे चक्कर आते हैं और पेट भी बढ़ता जा रहा है। इसने अपनी माँ से बात की। वो उनपढ़ औरत है। इसने पड़ोसन से मशवरा किया जो इससे भी ज्यादा जाहिल निकली। कहने लगी कि मुझे तो कुछ और ही लगता है। पहले घर में दाई को बाला कर दुखा दो, क्या खबर क्या मामला है। अगर अस्पताल तक बात पहुंची तो बदनामी हो जाएगी। इस पड़ोसन ने सबको ऐसा शक में डाल दिया कि उनके रूंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरी माँ को बलवा कर कहा कि तुम्हारी बेटी का मामला पहले से ही कुछ मुश्तबा लगता है। हमने महल्ले की दाई को बुलवाया। इसने कहा कि कल शादी हुई है और आज ही पेट इतना बड़ा हुआ है। ये तो मैके से ही मामला चला आ रहा है। लड़की की माँ ही इस राज से पर्दा उठा सकती है कि क्यों इतनी जल्दी चटमंगी पेट बया कर दिया। पढ़ाई भी फौरन चाड़वा दी, सोचने की मोहलत भी ना दी। जल्दी जल्दी अपनी बिला दूसरों के सर डाल दी गई ताकि खुद बदनामी से बच सके। लेकिन कत्ल की तरह गुनाह कबीरा भी ज्यादा देर छुपते नहीं। बुराई आखिरकार जाहिर होकर ही रहती है। ऐसी बातों ने सास ससुर और ख़याम को नाजिश से बदजन कर दिया। उन्होंने भी जहालत का सबूत दिया। बजाय इसके कि इसे डॉक्टर के पास ले जाते, इसे मैके की दहलीज पर छोड़ गए, ये कहकर के जिसका गुनाह है वही सजा भुगते, हम क्यों किसी और की बिला अपने सर ले। उन्होंने तलाक लिख दी और इसमें भी बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। यूं मेरी सहेली को कोई खुशी रास न आई। इसका चेहरा और हाथ पांव सूखते जा रहे थे। ग़िज़ा बंद हो गई थी और अब सिर्फ दूध के चंद घूंट पीकर जिंदा थी। उन्हीं दिनों नाजिश के बहनोई ज़फ़र लंदन से आ गए। वो डॉक्टर थे। घर वाले नाजिश को मुख्तलिफ सवालात से हरासा कर रहे थे कि बता, तेरा ऐसा हाल क्यों हुआ। बहनोई ने इसकी हालत देखी तो फौरन कहा, मुझे लगता है कि इसके पेट में रसोली है। आप लोगों ने बरवक्त इलाज क्यों नहीं करवाया? क्या किसी माहिर डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को दिखाया? सास ने दबे अल्फाज में कहा कि बदनामी के खौफ से नहीं दिखाया। ज़फ़र ने कहा, कमाल है आंटी, आपकी बेटी मौत के मुंह में जा रही है और आप इस खौफ से इसे डॉक्टर को नहीं दुखा रहे कि कहीं बदनामी ना हो जाए। इसने फौरन एम्बुलेंस मंगवाई और नाजिश को अस्पताल ले गया। टेस्टों से पता चला कि पेट में रसौलियां बढ़ चुकी हैं। ऑपरेशन किया गया लेकिन कामयाब ना हो सका क्योंकि ये रसौलियां बरवक्त इलाज ना होने के बाइस कैंसर में तब्दील हो चुकी थीं। ज़फ़र घर वालों पर बरस पड़ा के हद कर दी। आप लोगों ने एक बार भी बेटी का एक्सरे तक नहीं करवाया। पढ़े लिखे होकर भी इतनी गफलत और उल्टी सोच। जबकि बच्ची मुसलसल रो कर यकीन दिलाती रही कि इसे वाकई कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाएं। अब नाजिश के वालिदैन को होश आया तो यही सोचते रह गए कि हमसे कैसा जुल्म हो गया। वो सारी उम्र बदनामी से बचने की तरकीबें सोचते रहे लेकिन बेटी को मरते दम तक यकीन दिलाने का मौका न दिया। उधर ख़याम के वालिदैन की ज़हनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी बदनामी के खौफ से बहू को इलाज के लिए अस्पताल लेकर न गए और जाहिल दाई की बात पर यकीन कर बैठे। कितना जालिम है हमारा मुआशरा, जहाँ सगी औलादा और शरकन हयात के दर्द और सच को भी तस्लीम नहीं किया जाता। सीधी सादी लड़की के रोने, बिलकने और कस्में खाने का यकीन न किया गया बल्कि उल्टे सीधे सवालात करके इसे मजीद परेशान किया गया। बेचारी नाजिश रू कर बेहाल थी। वो ऑपरेशन से डरती थी और अब जबकि सब डर खत्म हो चुके तो इसके वालिदैन रू कर निढाल थे। ससुराल वाले नदामत महसूस कर रहे थे कि उनसे कितनी फाश गलती सरजद हुई। देहाती ना थे, शहरी थे, फिर भी एक शरीफ लड़की का इलाज कराने के बजाय इसको बदचलन समझ लिया। आखिरी बार मुलाकात में इसने मुझसे कहा था कि जहां आ रहा देख लेना, जब मैं मर जाऊंगी फिर से सब रोएंगे। तकलीफ से मुझसे 2 कदम चला नहीं जाता और ये कहते हैं कि गुनाहगार का नाम बताओ, हालांकि मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है कि मेरा ये हाल है। अगर मैं बीमार ना होती तो मेरा इतना बुरा हाल तो ना होता।
अब मुझे जीने की तमन्ना भी नहीं है। नाजिश सिर्फ 2 माह जिंदा रह सकी। एक डॉक्टर होने के नाते जफर को नाजिश के फौत होने का बहुत दुख हुआ। वो कहते थे कि अगर पहली स्टेज पर और जल्द इलाज हो जाता तो नाजिश की जिंदगी बचाई जा सकती थी, मगर घर वालों ने देर कर दी। मगर अब क्या हो सकता था, एक बेगुनाह जिंदगी की बाजी हार चुकी थी।